चलो समझते हैं ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेक डाउन करना होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, किसमें कन्वर्ट करना होता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में, इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है? तो जो एलिमेंट्री कैनल हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्या था ना, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट करता है माउथ, इसोफेगस, स्टमच, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से। किससे स्टार्ट होता है? माउथ से। देखो जो माउथ होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं ना, उसे चेविंग का काम कहाँ होता है? माउथ से। माउथ इज नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किसे कहते हैं? माउथ को कहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, और इसका एंड पॉइंट होता है एनस। कौन सा होता है? एनस। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। कहाँ होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ भोजन को क्या किया जाता है? चेविंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। कहा? माउथ के अंदर। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। देन उस फूड को इसोफेगस, इसोफेगस की मदद से स्टमक तक, ठीक है, जो स्टमच होता है ना हमारा, स्टमक, स्टमक तक लाया जाता है। ये जो इसोफेगस होता है, देखो इसोफेगस में क्या होता है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो जैसे फूड का निवाला यहाँ आता है ना, ठीक है, एक गोला तैयार होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें आता है ना, तो यहाँ क्या होता है? एक्सपांशन होता है। ठीक है, यहाँ एक्सपांशन होगा, नीचे जाएगा तो एक वहाँ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये फूड डायरेक्टली यहाँ स्टमक के पास नहीं आता। ठीक है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आता है? स्टमक के पास आता है। ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इसोफेगस में क्या होता है? एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। क्या होता है? फूड पाइप। ध्यान में रखना। इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है, जिसमें फूड को लाया जाता है स्टमक के पास। देखो स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक, स्टमक जैसे फूड स्टमक के पास आता है, यहां क्या होता है? जो पैंक्रियाज होते हैं ना, इसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो मिक्स होता है फूड में। ठीक है, तो यहां प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है स्टमक के अंदर। प्रोटीन का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन? स्टमक में। ठीक है, माउथ में फिजिकल फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, यानी जो स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है माउथ में। ध्यान में रखना, माउथ में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, स्टमच में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रेटरी जूस। मतलब जो होता है ना क्या? डाइजेस्टिव जूस। इसकी मदद से प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है स्टमक में। हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। ये माउथ है, ये फूड पाइप है, इसे कहते हैं इसोफेगस। ये जे शेप, जे शेप दिख रहा है ना, ये जे शेप का दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है, ये क्या है? पैंक्रियाज है। यहाँ रेड कलर में है, गिल ब्लैडर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है रेड में,
ये बड़ा सा, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ब्लू में देख रहा है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइनल ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्टमक में जैसे फूड क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, वो चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस होता है ना, सरफेस, इनर सरफेस नॉट आउटर, ठीक है, यानी ये जो सरफेस होता है इसके इनर में क्या होता है, विलाय होता है। क्या होता है, विलाय। ठीक है, ये विलाय का काम क्या होता है, ए वाटर एंड प्रोटीन को, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम, एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, विलाय करते हैं। मतलब वाटर एंड न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान में रखना, माउथ में फिजिकल स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। जैसे फूड स्टमक में आता है, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, किसका, केमिकल प्रोसेस तो है, केमिकल ब्रेकडाउन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये फूड आता है, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड आता है, तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान में रखना, विद द हेल्प ऑफ विलाय, विलाय की मदद से। ठीक है, अभी देखो जैसे यहां से जो बचा कुचा अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट, ध्यान में रखना, ये अनडाइजेस्ट फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है टू एब्सॉर्ब वाटर, एब्सॉर्ब वाटर and carry the waste मतलब undigest food toward the anus। ठीक है, एनस तक अनडाइजेस्ट फूड वेस्ट मटेरियल को कैरी करने का काम कौन करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो बचा कुचा हुआ वेस्ट होता है उसे कैरी करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं, और साथ ही साथ कुछ वाटर तो बचता है ना, तो कुछ वाटर की मात्रा को एब्सॉर्प्शन करने का काम भी कौन करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो एनस का पार्ट होता है, यहाँ से हम जो वेस्ट होता है, वेस्ट को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमेशा ध्यान में रखना, हमारा जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से एंड होता है। माउथ से फूड को लिया जाता है, यहाँ उसका क्या होता है, चिविंग वगैरह यहाँ माउथ में होता है, एसोफेगस की मदद से वो फूड चला जाता है स्टमक के पास। ठीक है, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, जो पैंक्रियाज क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से यहाँ क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, प्रोटीन का। ठीक है, और वो चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ विलाय, एंड जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे भेज दिया जाता है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड में से कुछ वाटर का एब्सॉर्प्शन किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसे एनएस के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा डाइजेशन इन ह्यूमन। बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल काऊ, काऊ में डाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, देखो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल काऊ।
काव में डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, काव एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काव एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। देखो जो काव होते हैं और ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो पटापट आप क्या करते हैं, ग्रास को खा लेते हैं और उसे स्टोर करते हैं जिसे कहते हैं रुमेन। ऐसा पार्ट स्टमक का जिसे क्या कहते हैं, रुमेन। रुमेन में वो क्या करते हैं, उस ग्रास को स्टोर करते हैं। अभी देखो मजा अब है, देखो अभी इंटरेस्टिंग बात है। हियर द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड, हियर द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, और उसे क्या कहते हैं, कड कहते हैं। अभी देखो होता क्या है, लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चेव्स इट। देखो अभी क्या होता है, जो कड होता है ना, जो पार्शियली डाइजेस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कड, इस कड को फिर से रिटर्न माउथ में लाया जाता है इनटू स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चेव्स इट। यानी देखो क्या होता है, शुरू में जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं पटापट swallow the grass, पटापट क्या करते हैं, ग्रास को निगल लेते हैं, और स्टमक का ऐसा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। इस रुमेन में वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड दिस पार्ट इज कॉल्ड कर्ड एंड देन लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चेव्स इट। वो वापस क्या करते हैं, उसे चेव्स करते, वापस वो क्या करते, चेव्स करते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। ये जो प्रोसेस हो रही है, फटाफट खाना देन उसे बाहर लाना और वह फिर से उसे क्या करना है, च्यूज करना फिर से। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट। देखो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं रुमिनेशन, और जो एनिमल से प्रोसेस करते हैं उनको कहा जाता है रुमिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुमिनेंट्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कुछ इस टाइप का डाइजेशन होता है। शुरू में क्या करते हो, क्विकली स्वॉलो द ग्रास, क्विकली वो ग्रास को क्या करते हैं, खा जाते हैं और स्टमक के ऐसे पार्ट में उसे स्टोर करते हैं जिसे क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, हियर द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, उसको क्या कहते हैं, कर्ड। लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चेव्स इट। देखो क्या होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो ये तो हो गए, सभी ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर हो गए। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन जो अमीबा होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें डाइजेशन कैसा होता होगा, ठीक है। तो बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, आपको पता है, एक ही सेल से बनता है, ठीक है। एनिमल्स तो क्या मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल सेल में डाइजेशन कैसा होता होगा, ठीक है। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का अमीबा होता है, ठीक है। कैसा होता है, इरेगुलर शेप का। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस, ध्यान में रखना। तो जो अमीबा होता है इसका कोई भी शेप नहीं होता। अमीबा में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कितने स्टेप, 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसे कहते हैं एब्सॉर्प्शन, इसे कहते हैं इंजेशन। पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन का। कौन सा होता है, इंजेशन। दूसरा जो होता है वो होता है डाइजेशन, डाइजेशन। देन होता है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, ठीक है।
चौथा जो स्टेप होता है वो होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और पांचवा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं इजेक्शन, देखो अमीबा के डाइजेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसे कहते हैं इंजेशन, यानी फूड को लेना, ठीक है। कैसा लेते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझने वाले हैं। दूसरा होता है डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना। देन तीसरा होता है एब्सॉर्प्शन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन होता है। और चौथा होता है एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब किए जाते हैं उसका बॉडी के लिए यूज करना, यानी एसिमिलेशन। एंड जो लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इजेशन, यानी जो बचा अनडाइजेस्ट फूड होता है, वेस्ट होता है, उसे बॉडी से निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होते हैं अमीबा में, देखो तो जो फूड पार्टिकल्स होता है ना, फूड पार्टिकल्स को अमीबा क्या करते हैं, पहले स्यूडोपोडिया की मदद से सराउंड कर लेते हैं। मान लो ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है, तो ये जो अमीबा होता है ना, एक कुछ इस टाइप में, ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। इस स्यूडोपोडिया की मदद से ये जो अमीबा है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो ये अमीबा है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया की मदद से इस फूड को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है। ये फूड ओकुले, फूड पार्टिकल क्या है, फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल, ठीक है। तो फूड पार्टिकल को ये क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया की मदद से सराउंड करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ध्यान में रखना है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया की मदद से क्या कर लेते हैं, इसका कोई शेप नहीं होता, कहीं से भी वो क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को सराउंड करता है। देन धीरे धीरे क्या होता है, ये फूड पार्टिकल्स चला आता है बॉडी के अंदर, ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है, अमीबा, अमीबा, ठीक है। तो जैसे फूड अंदर चला आता है तो डेफिनेटली वहाँ डाइजेस्टिव जूस उस फूड में मिल जाएगा, और वहाँ क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब ये जो डाइजेस्ट फूड है, डाइजेस्ट जो फूड है, इस फूड को ये जो सेल होती है ना, इस सेल की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यानी उसमें से एब्सॉर्प्शन होता है। पहले क्या होता है, एब्सॉर्प्शन, ये जो फूड है डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड, इस डाइजेस्ट फूड से एब्सॉर्प्शन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, ध्यान में रखना। अभी देखो ये जो एब्सॉर्प्शन किए गए न्यूट्रिएंट्स है, इस न्यूट्रिएंट का यूज किया जाता है, ये जो सेल बॉडी होती है ना, इस सेल बॉडी के ग्रोथ के लिए, किसके लिए, सेल बॉडी की ग्रोथ के लिए इस न्यूट्रिएंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं उसे, एसिमिलेशन। बॉडी के लिए या फिर सेल के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाना मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। अभी देखो जो बचा कुचा फूड में से जो वेस्ट मटेरियल रहेगा ना, इसे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है, इसे कहते हैं इजेशन, यानी वेस्ट पार्ट को, अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से निकाला, दैट इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अमीबा के डाइजेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इंजेशन, ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है फूड को लेना, स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को सेल के अंदर लेना, देन उसे डाइजेस्ट करना, क्या करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है, सिक्रेटरी जूस की मदद से उसे डाइजेस्ट करना। डाइजेशन
होने के बाद न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन करना, क्या न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करना, और ये जो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्प्शन किया गया है उससे सेल बॉडी होती है उसके ग्रोथ के लिए यूज करना, मतलब एसिमिलेशन उसका करना, एंड जो बचा अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है ना, अनडाइजेस्ट वेस्ट होता है, उस अनडाइजेस्ट वेस्ट को बॉडी से निकालना यानी इजेशन। तो ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अमीबा के डाइजेशन में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा डाइजेशन अमीबा में किस प्रकार होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।